नमस्कार। ज्ञानवर्धकी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत की कथा को एपिसोड के रूप में। आपका स्नेह और सपोर्ट ही इस चैनल को आगे बढ़ाने की प्रेरणा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में देखा कि भीम युद्ध में सहायता पाने हेतु अपने पुत्र घटोत्कच को आमंत्रित करने जा रहे हैं, परंतु चलते चलते उनको पिछली सारी बातें याद हो रही है। कैसे उन्होंने हिडिंब राक्षस को मारा था और कैसे हिडिंब की बहन हिडिंबा अपने प्रेम को पाने के लिए कोशिश कर रही थी। कुंती ने भीम को उसके साथ विवाह करने की अनुमति दी थी। भीम अपने सैनिकों के साथ अब मैदानी प्रदेश तक पहुंच चुके थे। नील ने कहा था कि अब मत्स्य देश की सीमा समाप्त हो रही है। थोड़ी देर चलने से भोज की सीमा आरंभ हो जाएगी, यानी वहां पहले यादव थे और वही मथुरा है। अब अंधेरा भी बढ़ रहा था। 5-6 घड़ी चलने के बाद पानी मिल जाएगा। वहां रुककर भोजन करके यात्रा आरंभ करेंगे, ऐसे नील ने कहा था। भीम को लगा कि अब इतनी दूर आ ही चुके हैं, अब लौट जाना ठीक नहीं है। इतने में माँ की याद भी हो आई। माँ पर गुस्सा भी आया। माँ ने ऐसा क्यों किया होगा? सालक टंकट्टी की इच्छा के प्रति ध्यान देना, ऐसा क्यों कहा होगा? उसके साथ विवाह की अनुमति देने वाली भी वही थी। उस समय सब 7-8 मास तक सालक टंकट्टी के पास रह चुके थे। फिर माँ ने कहा था अब चल देना चाहिए, किसी आर्य देश में चलकर रहना चाहिए। वहाँ से जाने के लिए जल्दी मचाने वाली भी माँ ही थी। माँ को और बाकी चारों को सुखी रखने के लिए सालक टंकट्टी ने बहुत कष्ट उठाया था। उनके लिए रोज मांस पकाती थी। पेड़ों के ऊपर वाली झोपड़ियों में जब सोना संभव न हो सकता था, तो उसने अपना नियम तोड़कर धरती पर झोपड़ियां बनवाई थी। चारों ओर बाड़ लगवाई थी। रात के पहरे को राक्षसों को नियुक्त किया था। सदा कंदमूल मंगवाकर इकट्ठे करवा कर रखती थी। फिर भी माँ को वहाँ से चल देने की बहुत जल्दबाजी थी। कुंती माँ ने यह कहते हुए भीम ने भी सुना था कि भीम तो उसके मोह में डूब गया है। यह तो यही रह जाने को कह रहा है। किसी तरह इसे यहाँ से ले चलना चाहिए, प्रसूति भर हो जाए। भीम सोचने लगे कि इसमें मोह की क्या बात थी। कितना भी फासला क्यों न हो, उछल कर पार कर जाने वाली सालक टंकट्टी अब पेट बढ़ जाने से धीरे धीरे चलने लगी थी। पेड़ पर बनी झोपड़ी पर जाने में भी थक जाती थी। शिकार में भाग नहीं पाती थी। सांस चढ़ जाने के कारण भीम की सहायता लेकर थकान मिटाती थी। वह बार बार भीम को कहती थी, तुम मुझे छोड़कर जाओगे? तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था कि हम यहाँ नहीं रह सकते। उन्हें सुखी रखने के लिए क्या करना चाहिए, तुम ही बताओ। यह कहकर वो कितनी बार गिड़गिड़ाती थी। रात में उसे सोया हुआ छोड़कर कहीं भाग न जाए, यह सोचकर वह भीम को पकड़ कर सोती थी। सालक टंकट्टी ने यह भी कई बार उपाय सुझाया था कि तुम्हारे भाई चाहे तो राक्षस स्त्रियों में से चुन चुन कर विवाह कर सकते हैं, परंतु माँ तो मन से वह सब चाहती ही नहीं थी। माँ ने यह भी कहा था कि सालक टंकट्टी नाम हमें नहीं चाहिए, हम अपनी तरह का नाम रखेंगे। माँ ने उसे कमल पाली के नाम दिया था। नए नाम को उसने इतने उत्साह से अपनाया था कि उसने तुरंत अपने लोगों को आज्ञा दी थी कि उसे इसी नाम से बुलाया जाए। भीम को यह नहीं सूझा कि माँ ने उसका नाम केवल कमल पाली के ही क्यों रखा, कमल मुखी क्यों नहीं रखा। भीम में एकाग्रचित होकर वह सब याद किया। कैसी उसकी दीर्घ काया, सुडौल शरीर, कमल के समान भरा हुआ मुख, गोरा रंग। भीम को लग रहा था कि माँ ने नाम रखने में भी पक्षपात किया था, भेदभाव दिखाया था। कुंती माँ अक्सर पुत्रों को यही कहती थी कि हम यहाँ कितने ही सुरक्षित रहे, पर यहाँ आर्य जीवन नहीं, आर्य आहार नहीं, आर्य वेशभूषा नहीं। अगर हम यही रह जाएंगे तो हम भी इन्हीं के समान राक्षस हो जाएंगे, कहकर वहाँ से चलने को छटपटाती थी। वह कहती थी,
तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई लोग जहाँ जी चाहे जाए, पर तुम मुझसे छोड़कर मत जाना। सब राक्षस लोग तुम्हें राजा मानकर कैसे तुम्हारे अधीन हो गए हैं, देखा नहीं? कहकर कमलपाली के गिड़गिड़ाती थी। कभी कभी वह कहती थी, कमलपाली के नहीं, मेरा नाम सालक टंकट्टी ही ठीक है। इस बात पर माँ कुंती आग बबूला हो जाती थी। माँ गुस्से में कहती थी, मेरे बेटे को मुझसे और भाइयों से अलग करना चाहती है मायाविनी, यह सब मेरे साथ नहीं चल सकता। कहकर माँ कुंती अपने आप रूठ कर दूर बैठ जाती थी। बाद में सबने मिलकर यह निश्चय किया कि बच्चे के पैदा होने के 3 मास बाद यहाँ से सब चले जाएंगे। उसके बाद 1 महीने तक भीम के सामने ही सास बहू कितने रोए थे। भीम सोच रहे थे कि यदि मैं जिद करके वहीं रह जाता और पांचों को भेज देता तो क्या हो जाता पता नहीं, लेकिन मैं भी उसको छोड़कर भाई और माँ के साथ चल पड़ा था। अब उसी को मदद की याचना करनी पड़ रही है। भीम यही सोचते सोचते आगे बढ़ रहे थे। आगे जाने पर कुछ कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े। 4 घुड़सवार सामने आ खड़े हुए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? नील ने पहले से ही सोचा हुआ उत्तर दिया, हम विराट राजा की तरफ के हैं, यज्ञ करने के लिए द्रुपद राजा के आस्थान के ऋत्विजों को बुलाने जा रहे हैं। फिर उस घुड़सवार ने पूछा, ऋत्विजों को बुलाने के लिए इतने सारे घुड़सवार क्यों? नील ने उत्तर दिया, राज सम्मान के लिए। फिर उन्होंने कुछ नहीं पूछा। नील ने उन्हीं को पूछकर पानी पीने की जगह का पता लगाया। सब लोगों ने कुएं से पानी भरकर हाथ पांव धोए, नहाए। बाद में चांदनी में दोपहर का बचा भोजन कर पानी पिए। फिर यात्रा आरंभ हो गई। अब करते हैं कहानी को यहीं पर समाप्त। अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।